बोली बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन शुरू करने से पहले पढ़ेंगे एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। साथियों, श्री रामचरितमानस में हम बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ चारों भाइयों का विवाह हो चुका है, बारात भोज भी हो गया, कुम्हर कलेव के लिए बुलावा आया महलों से, तो चारों राजकुमार सज संवर करके कुंवर कलेव हेतु महल में प्रस्थान किए हैं। कल तक हमने यही तक कथा कही थी। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था सर्दी के कारण, तो बाकी की कथा आज कहते हैं कि को मूरति लख सांवरी तोरति तृण सुख पागे माधुरी मूरति में शगी कि माधुरी मूरति में पगी निज मूरति सुख त्याग सियापति राम जय जय राम। कोई सांवली मूर्ति देखकर आनंद में मग्न होकर तृण तोड़ती है, उनकी माधुरी मूर्ति में मग्न होकर अपनी सुंदरता के सुख को भूल गई है। जनकपुर में महिलाएं एक से एक खूबसूरत हैं, लेकिन सांवले सलोने श्री रामचंद्र जी को देख करके ऐसी बेसुध हुई हैं कि वो अपनी खूबसूरती को भुला बैठे हैं। रास्ते में जा रहे हैं ना महल की ओर, तो घरों से काम छोड़ छोड़कर महिलाएं निकल कर बाहर आई हैं। ये अमूमन सब जगह होता है। आज के समय में भी जब किसी का दूल्हा आता है ना, तो सभी देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। आज भी बारात निकलती है, दूल्हा रथ पर बैठा होता है, तब देखती हैं। फिर जनवासे से जब दूल्हा स्नान आदि करके मंडप के लिए आता है, टीका वगैरह होता है, या सुबह भावरों के लिए आता है, तब भी ऐसे ही देखती हैं। दूल्हे को देखना ये आम बात है। कैसा दूल्हा मिला है, कैसा है, और सुंदर है तो फिर क्या है कि को रघुनंदन छवि बिलोक के बोली सुन सखी बेना राजकुमार ये करन कलेऊ जात जनक के ना। कोई श्री राम जी की शोभा देखकर बोली है, सखी सुनो, ये राजकुमार कलेऊ करने के लिए राजा जनक जी के घर जाते हैं। बारात वैसे जनवासे में रुकी हुई है, लेकिन राजकुमार घर में प्रवेश करेंगे। इन कोशी नदी गए लिवावन आए चारों बेटा और रंग भीने रघुवंशी छेला दशरथ राज दुलेटा। इनको लक्ष्मी निधि लिवाने गए थे। ये रंग बिरंगे दूल्हे रघुवंश के छेला राजा दशरथ जी के चारों पुत्र आए हैं। कैसे कैसे नाम दिए हैं छेला, प्रेम पूर्वक। धन्य है भाग्य हमारे प्यारी निज भर नैन निहारे तनु दर्शन दुर्लभ दूल्ह के रभिकुल प्राण प्यारे। हे प्यारी, हमारा यह धन्य भाग्य है जो तुम्हें इन्हें नेत्र भरकर
देखा है, नहीं तो सूर्यकुल के दुल्हारे इन दूल्हों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ थे। आज हमारे भाग्य पूरे हो गए। हम बड़ी बड़भागी हैं कि हमें इनका दीदार हुआ है। कि भाग सुहाग आज भल पायो श्री मिथिलेश की बेटी, सुंदर श्याम माधुरी मूरति निज निज भुज भर भेटी। देखिए, श्री मिथिलेश कुमारी सीता जी ने बड़ा भाग्य और सुहाग पाया है, जिन्होंने इस सुंदर श्याम माधुरी मूर्ति को अपनी बाहों में भर करके भेंटा है। मैया सीता से जो भेंट की है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है। बोली अपर सखी सुन सजनी भली बात बन आई, हम चले सब जनक में लकू हंसिए इन्हें हंसाई। मजाक मस्ती होती है जब दूल्हा मंडप में बैठा हो। टीके की एक रस्म होती है, भवनों के बाद टीका चढ़ रहा हो, तिलक वगैरह कर रहे हो सब, तब वो टीका अलग रहता है। विवाह पूर्व शाम को टीके की रस्म रहती है, दूल्हे दुल्हन को बिठा करके, और भंवरों पे भी दूल्हा बैठा होता है। तो कुछ सालियां हैं, सरेज हैं, साले साहब की पत्नी, तो वो सब मजाक मस्ती करती है। तो ऐसे ही महिलाएं बोल रही हैं, चलो कुछ हंसी मजाक करके आएंगे, चलते हैं, थोड़ा खुद हंसेंगे, थोड़ा इन्हें हंसाएंगे, हंसोर हो जाएंगे। कि इम सब बातें करत परस्पर भई प्रेम वस बामा, और सुनत जात मुस्कात अनुजयुत कृपा सिंधु श्री रामा। वे सब स्त्रियां इस प्रकार बात करते हुए प्रेम के वश हो गईं। कृपा के समुद्र श्री राम जी भी भाइयों सहित सुनते और मुस्काते जाते हैं। क्षमा कीजिए। के द्वार समीप देखे अति सुंदर, मणिमय चौक सवारे, राजकुंवर रघुवंशी के तह ठाट भये मतवारे। द्वार के निकट अत्यंत सुंदर मणिमय चौक पूरे हुए देखकर वे सूर्यवंश के मतवाले राजकुमार वहां खड़े हो गए। कि उतर जाए लय सिया मातु की नगर सुवासिनी नारी, और कंचन कलश सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सवारी। उधर श्री सीता जी की माता की आज्ञा लेकर नगर की सुहागिन स्त्रियों ने पल्लव दीपों सहित कंचन के घड़े सजाकर सिरों पर रखे हैं। राजकुमारों की अगुवाई करेंगी। गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन धारी, और परिछन चली हेतु रघुवर के बहु आरती सवारी। हाथों में सोने के थाल लेकर के, आरती संवार करके वे मनोहर मंगल के गीत गाते हुए श्री रघुनाथ जी के परिछन के हेतु चली है। कि जाए समीप निहारे राम छवि दृग आनंद जल बाड़ी, और चकित रही बर बदन बिलोकत चकित रही तै ठाड़ी। समीप जाकर राम जी की सुंदरता को देखकर नेत्रों में आनंद अश्रु भर आए हैं। वे उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर छक गईं और चकित होकर के खड़ी रह गई। खुशी के आंसू हैं भैया, प्रभु का दर्शन जो हो रहा है, किसी के भी ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे सुंदर छवि को निहार करके। और यहाँ तो साक्षात श्री हरि विराजमान है। राम रूप रंगी गई रंगीली लखी दूल्हा सुख सारी, और तन मन रहो न सो सार खेव काउ को करे को मंगल चारी। के तन मन रहो न सरेख काउ को करे को मंगल चारी। सुख के मूल दूल्हे को देखकर रंगीली राम जी के रूप में रंग गई। किसी को तन मन की सुधि नहीं रही तो मंगलाचार कौन करे। गीत भी तो कुछ नहीं गा रही है, भूल गई सब कुछ। वो तो सिर्फ राम जी को निहार रही है। कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे भीड़ में गाने वाने होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जमीन पर बैठ के सब स्त्रियां गाने गाती हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा
कोई खूबसूरत सी सुंदर सी, चाहे वो बेटी हो बहू हो, जब गीत गाती है ना तो सारी महिलाएं उसके मुंह की तरफ ताकने लगती हैं। फिर वो गाना नहीं गा पाती, वो बेचारी अकेली ही गला खींचती है, जोर जोर से चिल्लाएगी, फिर वो अंदर ही अंदर खींचे आती है, मैं अकेले गा रही हूँ, मेरा मुंह देख रही हूँ, गाना नहीं गा पा रही हूँ। ऐसे ही आज जनकपुर की जो महिलाएं हैं वो सब भूल गई हैं, सिर्फ राम जी की छवि को निहार रही हैं, ऐसे देखते रह गई हैं। अब गीत भी होने हैं, मंगलाचार होना है, परिछन होना है, सब भूल गई, बस सुंदर छवि को निहारती रह गई, बेसुध हो गई हैं प्रभु के रूप सौंदर्य में। यही है असली सच्चा प्रेम, और वो वात्सल्य भरा प्रेम है। कैसा वात्सल्य भरा प्रेम है, क्योंकि चारों राजकुमार की आयु जो है उस समय कुछ ज्यादा नहीं है। प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी, धर पुनि धीरज भारी, परिछन चली भली विधि कीनी, रोकि विलोचन बारी। सब सखियां प्रेम सागर में मग्न हो गई, फिर भारी धैर्य धारण कर नेत्रों का जल रोककर सब भली भांति से परिछन करने लगे कि जह पिक बेनी सब सुख ऐनी, बैठ सुने नारानी, इंद्रानी की कौन चलावे, लखरत रूप लुभानी। जहाँ समस्त सुखों के स्थान मधुर भाषिणी रानी सुनैना बैठी थी, उनके रूप को देखकर इंद्राणी तो क्या स्वयं रति भी मोहित हो जाती है। सौभाग्य से मेरी माँ का नाम भी सुनैना है। हाँ, बड़ा सुख प्राप्त होता है जब इस तरह से हम भी अनुभव करते हैं। चंद्रमुखी चहु ओर विराजे, को कर चमर चलावे, को सखी देख राम की शोभा, आरती मंगल गावे। चारों ओर इंद्रमुखी स्त्रियां सुशोभित थी, कोई चंवर दुला रही थी तो कोई राम जी की शोभा देख आरती मंगल गा रही थी। इस प्रकार नाना भांति से गीत भी तरह तरह के होते हैं। हर रस्म का अपना एक अलग गीत होता है, हर क्षेत्र में अपनी अलग प्रकार की एक रस्म होती है, और वैसे ही गाने भी होते हैं। अपने यहाँ टीका चढ़ता है, लगन आती है तो वो अलग गीत होंगे, तेल चढ़ता है तो वो फिर अलग गीत होंगे, घूरा पूजने जाते हैं, बधाई वगैरह गाते हैं तो वो अलग गीत रहते हैं, भात जब पहनाया जाता है तो भात वो अलग प्रकार के गीत हैं। इसी प्रकार भंवरों पर देखो अलग गीत रहता है, तो रस्म के हिसाब से गीत रंग भी होता है। ऐसे ही यहाँ भी अलग अलग प्रकार की रस्में हैं, तो वैसे ही सखियां गाने गा रहे हैं। ते छन तहाँ गए रघुनंदन, मन फंदन बर वेशा, और देखत उठी सकल निवासे, रौन तनु ही सरेखा। उसी समय सुंदर वेशधारी काम को भी लज्जित करने वाले श्री राम जी वहां आए। उन्हें देखते ही सारा रनिवास उठा, किसी को भी शरीर की सुधि न रही। कर आरती बारी मणिभूषण सादर, पाए पखारे, चार रंग के चार सिंहासन, चार उबर बैठारे। आरती करके और मणिभूषण ने छावर करके आनंद पूर्वक आदर पूर्वक पैर धोए, चार रंगों के चार सिंहासनों पर चारों राजकुमारों को बिठाया गया है। पैर धोने के बाद पग पखारे हैं। लख छवि ऐना सासु सुनैना, एक पलक तजैना, ओ भूली चैना बोल सकेना, कहत बनेना बहना। कितना सुंदर तालमेल बिठाया है गोस्वामी जी ने। सौंदर्य के स्थान राम जी को सुनैना रानी पलक विसरा कर देखने लगी हैं। पलक विसार करके देखा है, वे चेतना भूल गई, बोल नहीं सकती, मुख से बात कहते नहीं बनती है, और नैन भी नहीं झपक रही है।
एकटक देख रही अपने बेटे को कि तक तक रही तनक नहीं डोले मगन महामुद माही, रास रूप रंग गई रंगीली आंसू बहे द्रग जाही। देख देख कर वे स्थिर हो गई, जरा भी नहीं हिलती और अत्यंत आनंद में मग्न हो गई। वे रंगीली राम जी के रूप में ऐसी रंग गई कि आंसू बहते जाते हैं आंखों से। इमित है दशा बिलो की सासु की राम गुणत मन माही, कहा भयो यह आज रानी को पूछत में सकुचाही। सास की ये दशा देख राम जी मन में सोचने लगे कि रानी को क्या हो गया, परंतु पूछने में सकुचाते हैं, बच्चे हैं। अब सोच रहे हैं भाई हम तो यहाँ भोग के लिए बुलाए हैं, हम तो कुंवर के लिए बुलाए हैं, मैया क्यों रो रही है, कैसे पूछे, संकोच हो रहा है पूछने में। चतुर सखी चित चरच राम सो बोली मधुर बानी, यह तुम्हार गुण है सब लालन और न कछुन उर आनी। तब एक चतुर सखी राम जी के मन की बात जानकर बोली, लालन ये सब तुम्हारे ही गुण है और कोई बात नहीं। मैया प्रेमवश अश्रुधारा बह रही है उनकी आंखों से, क्यों कि आज बड़ा सौभाग्य है मेरी बिटिया को ऐसा सुंदर शूरवीर योद्धा राजकुमार मिला है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, घर बैठे मुझे दामाद मिल गए इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। सुनत बचन यह तुरत धीर धर जगी सुने नारानी, बार बार बहुलीन बलैया चूम कपोलन पानी। ये वचन सुनते ही तुरंत धीरज धरकर सुनैना सभी रानी जागी और मुख चूमकर बार बार हाथों से बलैया लेने लगी है अपने लाला की, क्योंकि अब बेटी है, दामाद आ गए घर में, अब वो अपना लाला ही तो है। हाँ, हर सास के लिए उसका दामाद उसके अपने बेटे से कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है। ऐसे माँ बलैया ले रही है कि माधुरी मूरति सांवली सूरत की तृण तोरत रानी, रीज रीज ते राम रूप पे बिनही मौत बिकानी। रानी उस सांवली सूरत को देखकर तिनका तोड़ने लगी और राम जी के रूप पर रीझ कर बिना मोल ही बिक गई है। ऐसे ही होते हैं भक्त और ऐसे ही होते हैं प्रभु। प्रभु के भक्त जब प्रभु में बहुत ज्यादा ध्यान मग्न हो जाए तो भगवान उनकी सुधि बिसरा देते हैं, भुला देते हैं उनको सब कुछ। ऐसा ही आज जनकपुर में हुआ है। रानी सुनैना अपने ही दामाद को देखकर बेसुध हो गई है कि हाय रे मेरे नसीब, इतना अच्छा भाग्य मैंने कब और कैसे पा लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने दामाद के रूप में एक सर्वशक्तिमान को पा लिया है जिससे नजर नहीं हटती। ऐसी सुंदर छवि है मेरे दामाद की। पुण्य कर जोर बहोर राम सो बोली अति मृदु सोई, उठहु लाल अब करह कलेऊ जो जो रुचि होई। मैया बोली हाथ जोड़कर बहुत ही मधुर वाणी से, हे लाल उठो और मन में जो इच्छा हो सो कलेऊ कर लो बेटा। यह सुन सखन समेत उठे तह चारे राज दुलारे, भरी भाग्य अनुराग सुनैना निज कर पाए पखारे। ये सुनकर सखा से चारों राजकुमार उठे और बड़ भागिनी सुनैना रानी ने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से चारों पुत्रों के चरण धोए। रचना अधिक पदिक के पीठन बैठारे सब भाई, कंचन थारी मृदुल सुहारी परसी विविध मिठाई। विचित्र रचना युक्त सिंहासनों पर सब बैठाए और सोने की थालियों में अनेक प्रकार की पूड़ियां और मिठाई परोसी गई है। ये अलग से सम्मान रहता है दामादों के लिए, इसकी कोई तुलना नहीं है। संसार भर के किसी भी आयोजन से इस कुंवर कलेऊ की तुलना नहीं हो सकती है।
रुचि अनुरूप भूप सुत जेवत पवन डुलावे सासु। और बूझ बूझ व्यंजन पर से बरन न जाए हुलासु। रुचि के अनुसार राजकुमार जीवते हैं, सास पंखा करती है और रुचि रुचि पकवान पूछ करके परोसती है। उस समय आनंद कहा नहीं जा सकता है। माँ बेटे को भोजन करा रही है। स्वाद सराहि पाए पुण्य चये, सखियन पान खवाए। और बैठे पहरे पोशाक सखने तो विविध सुगंध लगाए। स्वाद की सराहना करके राजकुमार जीवते हैं, अर्थात खाते हैं, भोजन पा रहे हैं। इसको जेवन भी बोलते हैं, जीवना भी बोलते हैं, जीवते। जैली क्या, जेवली का, जेवन झाला, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बात की जाती है खाने को लेकर के। तो ऐसे जीम रहे हैं जैसे जैसे उन्हें पसंद आ रहा है। सखियों ने पान खिलाए हैं, सखाओं सहित वस्त्र पहनकर बैठे सखियों ने अनेक सुगंधीय वस्त्रों में लगाई है, खुशबू सेंट लगाती है। तेयो सरस्वती पाए सखी सुख लक्ष्मी निधि की रानी। नाम सिद्धि पर सिद्धि जासु गुण रूप शील उजियारी। उस समय गुण रूप शील और प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि ने एक सखी के मुख से समाचार पाया है। सरहज साहिब, हाँ, श्री सीता जी की भाभी माँ, उन्होंने एक सखी से क्या सुना, आइए जानते हैं कि भाग सुहाग भरी सुठ सुंदर नव यौवन मतवारी। रसिक न रीति प्रीति पर बीनी रति हल जावन हारी। हाँ, वह भाग्य और सुहाग से भरी श्रेष्ठ सुंदरी नव यौवन से मतवाली रसिकों को रीति और प्रीति में चतुर रति को भी लजाने वाली मैया सिद्धि लक्ष्मी निधि की पत्नी, अर्थात भगवान श्री राम जी के साले की पत्नी सरेज बोली जाती है हमारे यहाँ, और श्री सीता जी की भाभी है। अति गुणवान निधान रूप की सब विधि सुभग सयानी। लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी निमिकुल की महारानी। अत्यंत गुणवान रूप की निधि, सब प्रकार से सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्रियतमा निमि वंश की महारानी है। निमि वंश की महारानी है, जरूर कुछ विशेष रहा होगा, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने बार बार वर्णन किया है इनका। कैसे कि अलबेली सरहज रघुवर की बड़ी स्नेह श्रृंगारी। प्रीतम प्रीति वाहनहारी राम रूप रिझवारी। श्री राम जी की अलबेली सरहज, हाँ सरहज, बड़े प्रेम से श्रृंगार किए और प्रियतम से प्रीति को निभाने वाली, और राम जी के रूप पर मुग्ध हो गए हैं। अब मुग्ध तो पूरा जनकपुर है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान पर कौन मुग्ध नहीं होता है। चंचल चशन चहू दिसे चितवत देखन को अतुराई। भरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिंग आई। चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई दर्शन के लिए आतुर और उमंग से भरी सखियों को लेकर तुरंत राम जी के निकट आई कि बदन चंद अरविंद लिए कर बिहसत मंद सर सोहे। राजकुंवर कर पकड़ लाडली बोली तक तिर छोहे। चंद्रमा सा मुख हाथ में कमल लिए मंद मंद मुस्काती हुई वे लाडली तिरछी नेत्रों से देखकर राजकुमार का हाथ पकड़ करके बोली है, क्या बोली कि हो चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे। और सूरती हमारी भुलाए सांवरे सासु समीप सिधारे। अब मजाक कर रही है, हे प्यारे तुम चित को चुराने में बड़े चतुर हो। ही सांवरे हमारी याद भुलाकर सास के पास आकर के बैठ गए हो। हाँ, हमें नहीं पूछा, सीधे सास के पास आके बैठे हो। उलटी बात कहे निज प्यारी आपन दोष दुराई। तुम्ही रहे छिपाए छबीली सुन रे हमारे अबाई। तब रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी अपना दोष छिपाकर उल्टी बात कहती हो। हे छबीली हमारा आना सुनकर तुम ही छिप रही थी, हम तो नहीं छिपे।
हम आए तुम महलन भीतर तुम्हें न पर्यो जनाई, भलो सदन तुम हो है प्यारी, जे सब जाए समाई। राम जी क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि तुम्हारे महलों में आए, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा है प्यारे, तुम्हारा घर अच्छा है जहाँ सब समा जाते हैं। अब आम जनमानस की तरह प्रभु ने तारीफ की है कि आपके घर में हम आए और आप ही को पता नहीं है, आपका घर इतना अच्छा है कि इसमें जो भी आता है वो रच जाता है, बस जाता है, समा जाता है, सबको यहाँ अच्छा लगता है। अर्थात आप और आपका घर बहुत अच्छा है। सुनत राम के बचन लाडली, बोली मृदु मुस्काई, तुम्हारे घर की रीत लाल जू यहाँ न चली चलाई। क्या बोली है? श्री राम जी के वचन सुन करके मुस्कुरा करके लाडली बोली है, लाल जी तुम्हारे घर की रीति यहाँ चलाए नहीं चलेगी। सासु सुनैना के समीप में देत जवाब बनेना, पाणी पकड़ रघुनंदन जी को लई के गई लिवाए निज एना। सासु सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता है राम जी को, इसलिए वे रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर अपने महल में लेवा ले गई हैं। चार सिंहासन देत है आसन, भरी हुलासन प्यारी, बारही बार निहारी बदन छवि बहुआरती उतारी। वह 4 सिंहासनों के आसन देकर आनंद उल्लास से भर गई और बारंबार मुख की छवि देखकर अनेक प्रकार से आरती उतारी है प्रभु की। के मेल सुकंठ मालती माला बसन अतर लगायो, अंचर सोमुख पूछी राम को निज कर पान खवायो। अपने आंचर से इससे प्रभु का मुंह पोछा है। खाना खिलाने के बाद ऐसे फिर पान खिलाया गया है। के ललित लवंग कपूर संग धर को सखी पान लगावे, कोकर पीक दान लिए ठाड़ी को सखी चमर ढुरावे। कोई सखी सुंदर लौंग कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती है, कोई पीक दान लिए खड़ी है और कोई सखी चंवर डुलाती है। नाना भांति से सेवा दे रही है राजकुमारों को। के जैन मिराज निवत सुनी आई कोटिन राजकुमारी, और राम मिलन की बड़ी लालसा कह न सके सुकुमारी। राजा जनक जी के यहाँ जो कुमारियां न्योते में आई थी ना, उनको रामचंद्र जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर संकोच के कारण कह न सकती थी। देखिए हमारे यहाँ जब शादी होती है, लड़की की हो या लड़के की, रिश्तेदारियों से भी लड़कियां इकट्ठी होती हैं, कुंवारी लड़कियां भी आती हैं विवाह में गीत नाच रंग के लिए, और अच्छा लगता है। अब वो दूल्हे से मिलना चाहती हैं सब जीजा जी जो है, पर अब कह नहीं पा रही है कुछ संकोच के कारण। तीन यह सुनियो कि सिद्ध सदन में आए 4 भाई, तुरते पहुंची सबई प्यारी जाने सबे सुखदाई। अब जब जैसे ही पता चला है उन रिश्तेदार लड़कियों को कि भाभी जी के महल में अर्थात उनके कक्ष में 4 भाई आए हैं, सरहें लेके गई है ना, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, घर दिखा रही है इसी तरीके से घूम घूम करके। तो अब उनको बड़ी खुशी हुई है कि भाभी के कमरे में तो जा सकते हैं। बड़ी खुश हुई हैं कि देखी राजकुंवर सब आई, राम दरस की प्यासी, अति सम्मान कियो सब ही को सिद्धि सदन सुख राशि। सिद्धि ने राम दर्शन की प्यासी सब राजकुमारियों को आते देखा तो सभी का अत्यंत आदर किया। उस समय सिद्धि का महल सुख का भंडार हो गया है, क्योंकि उनकी सभी जो ननदे हैं, जो सभी सखियां हैं, चाहे वो गांव की लड़कियां रही हैं या फिर रिश्तेदारी की, सभी कुंवारी कन्याएं हैं और महल में विराजी हैं। तो मैया सिद्धि को बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनके घर में, उनके महल में, उनके कक्ष में जब इतनी सारी भीड़ है
तो किस कारण? राम जी के कारण। तो सुख किसने दिया है? राम जी ने दिया है। नंददेव जिसको बोलते हैं, नंददेव, कोई नंदोई बोलते हैं, कहीं नंददेव बोलते हैं ननद के पति को। इस प्रकार से कि मणिन मोर पर मोतिन कलंगी अलबेली अति सोहे, राजपतियन को कौन चलावे मुनियन को मन मोहे। श्री रामचंद्र जी के मणियों के मोर पर मोतियों की अनोखी कलगी ऐसी अत्यंत शोभित है कि राजकुमारियों की बात ही क्या, मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं उनके साज श्रृंगार को देख देख करके। मन लोभा शोभा निरखी भई विवश सुकुमारी, चकित चकित सब रह गई तन मन दशा विसारी। सभी राजकुमारियों के मन शोभा देखकर क्षुब्ध हो गए, वे विवश हो गईं और तन मन की स्थिति भुलाकर चकित होकर चकित से रह गईं। क्षमा कीजिए। के ज्योतियमान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी, तेल की राम बदन की सुषमा बिनही मोल बिकानी। जो स्त्री अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमंड में भरी रहती थी, वे भी राम जी के मुख का सौंदर्य देखकर बिना मोल के ही बिक गई हैं, ठगी सी रह गई है। अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्ध सहित अनुरागी, उड़ते प्यारी गारी रघुवर को देन दिवावन लागी। वे सब अत्यंत सुकुमारी राजकुमारियां सिद्धि सहित प्रेम के वश हो गई हैं और उस समय सिद्धि रघुनाथ जी को गाली देने और दिलवाने लगी है। मजाक चल रहा है, मजाक मस्ती चल रही है। एक सखी कह सुनहु लाल जी यह स्वरूप के पायो, कानन सुनियो कामति सुंदर की तुम हो सोए जायो। देखिए, एक सखी बोली, हे लाल जी सुनो, तुमने ये सुंदरता कहाँ से पाई? हमने कामदेव को अत्यंत सुंदर सुना है, क्या उसी से उत्पन्न हुए हो? अब मजाक कर रहे हैं। बोली सिद्धि सुनो रघुनंदन तुम हमार नंदोई, एक बात तुम सो हम पूछे लाल न राखो गोई। सिद्धि बोली, हे रघुनंदन सुनो, तुम हमारे नंदोई हो, इसमें एक बात तुमसे पूछती हूँ। हे लाल जी, छिपाना नहीं, लाला या लाल जी, छोटे नंददेव को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। होत ब्याह संबंध सबन को अपनी जाति माई, निज बहिनी श्रृंगी ऋषि को तुम कैसे दियो विवाही। सभी का ब्याह अपनी जाति में ही होता है, तो अपनी बहन को तुमने श्रृंगी ऋषि को कैसे ब्याह दिया? देखिए, यहाँ गौर फरमाने वाली बात है, सभी ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान पूर्वक सुनना है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की बहिनी को श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याहा गया है। तो अपना मान करके लाल जी से पूछ रहे हैं मैया सिद्धि कि लाल जी हमें एक बात बताओ, सब अपनी बिरादरी में विवाह करते हैं, तो आपने अपनी बहन को श्रृंगी ऋषि को कैसे दे दिया? कि उनको मुनीश ले भाग्यो की बोई संग लागी, और एती बात बताओ बहुलालन तुम रघुवंश अदागी। क्या उनको वे मुनि ले भागे थे या वे स्वयं ही साथ लग गई थी? हे लालन, बस इतनी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। दूल्हे की बहन को लेकर के काफी मजाक मस्ती हमारे यहाँ होती है, तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में बात की बात पूछ ली है इन लोगों ने। लक्षण कहो यह सुनहु लाडली, जय जय लिख दीना, तह संयोग होत है ताको ब्याह तो कर्म अधीना। भैया लक्ष्मण स्वभाव से क्रोधी, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहां विधाता ने लिख दिया है वहां ही उसका संयोग होता है, और ब्याह तो कर्म के अधीन है। मेरे साथियों, ये भी गौर फरमाने वाली बात है
कि विवाह कर्म के अधीन होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर जहां भगवान ने डोरी बांध रखी है, हम लाख कोशिश करेंगे ना ना करने की, लेकिन ना ना करते वो हाँ हाँ में तब्दील हो जाता है। ऐसा भैया लक्ष्मण ने समझाया है मैया सिद्धि को कि के हम राजकुंवर रघुवंशी के विदेह वैरागी, भयो हमारो ब्याह तुम्हारे गति गने को भागी। देखिए उनकी बात उन्हीं पर थोपती है। इसको कहते हैं चतुर मिजाज। देखो कहा तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहा वैराग्यवान जनक जी। तो तुम वैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ है, विधाता की गति को कौन जाने। आप वैरागी लोग हैं और हम राजकुमार हैं। फिर भी देखिए राजकुमारों का विवाह एक वैरागी की बेटी से हुआ है। तो उनका जवाब एकदम ठीक से पकड़ा दिया है लक्ष्मण जी ने। और एक हास उर आवे अचरज है सब काहू, तुम तो हो सिद्ध वे लक्ष्मी निधि नार नार भो ब्याहू। और भी एक हंसी की बात हृदय में आती है। सबको आश्चर्य भी है कि तुम सिद्धि और तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों स्त्रीवाचक हैं। सो स्त्री से स्त्री का विवाह कैसे हुआ। अब भैया लक्ष्मण ने मूड बना लिया, कमर कस ली है कि आप सिद्धि हैं और आपके पति लक्ष्मी निधि हैं। उनका नाम भी स्त्रीवाचक है, दोनों स्त्रीवाचक है, फिर दोनों का विवाह कैसे हुआ। अब विवाह की बात कर रही है ना, उनकी बहन पे आ गई तो बहन पे बनी आई है, तो कोई दूल्हा चुप कैसे रह सकता है। फिर तो वो सुनाएगा। बात पकड़ ली है भैया लक्ष्मण ने और भाभी सिद्धि को ज्ञान पकड़ा दिया है। क्या होता है आगे। एक सखी कह सुनहु लाल जी, तुम ही सकै को जीती, जाहिर अहे सकल जग माही, तुम्हारे घर की रीति। सखी बोली है लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है, सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। सारे जगत में आपके घर की रीति प्रकट है, आपसे तो हम नहीं जीत सकती, हार मान बैठी है। अति उदार कर तूतिदार सब अवधपुरी की वामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा।